सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का स्वागत है। कबीर बीजक रैमणी भाग 10। कबीर साहिब समझाना चाहते हैं, जिसे खोजते हो तुम वो तुम खुद हो। क्या कहते हैं? 34 अक्षर का यह विशेषा। 34 अक्षर की यही विशेषता है। सहस्रों नाम यही में देखा। व्यक्ति वस्तुओं के हजारों नाम इन्हीं में देखे जाते हैं, इन्हीं के अंतर्गत हैं। भूली भटकी नर फिर घट आया। जीव संसार में भटकते हुए दोबारा मानव शरीर में आते हैं। भूली भटकी नर फिर घट आया। होत अजान सो सवन गवाया। होत अजान सो सवन गवाया। पर सत्य ज्ञान से अनजान होकर सब कुछ गंवा देते हैं। खोजई ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति। शास्त्रों के जाल में उलझकर ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति देवता आदि को खोजते हैं। अनंत लोक खोजई बहु भक्ति। बहुत ही भक्ति भावना से अनंत लोकों की खोज में उलझे रहते हैं। खोजई गण गंधर्व मुनि देवा। अनंत लोक खोजई बहु भेवा। देव गंधर्व मुनि आदि अनंत लोक की खोज में लगे रहते हैं, लेकिन उस रहस्य को जान नहीं पाते। और वैसे इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव आद्याशक्ति देव मुनि गंधर्व सब उसी की खोज में लगे हैं। अनंत लोग विभिन्न प्रकार की भक्ति साधनों से उसी की खोज में लगे हैं। ये भी इसका एक मतलब हो सकता है। जति सती सब खोजई मन ही न मानई हारी। जति सती त्यागी सत्यव्रतधारी अपने लक्ष्य की खोज में लगे हैं और मन में हार नहीं मानते। बड़ बड़ जीव ने बांधी है। बड़ बड़ जीव ने बांधी है कह ही कबीर पुकारी। कबीर साहिब जोर दे करके कहते हैं कि बड़े बड़ों को इस भ्रम चक्र ने बांध रखा है, वे भी इसी भ्रम चक्र में बंद करके उलझनों में पड़े हैं। 34 अक्षर से निकले जोई पाप पुण्य जानेगा सोई। 34 अक्षर का जो मतलब है वो है वाणी जाल। सदगुरु ने कहा है कि जो इससे निकलेगा वही सत्य को जान पाएगा। मतलब ये है कि हर जगह शास्त्रों की दुहाई देने की आदत छोड़कर जो अपना स्वतंत्र विवेक रखेगा, ज्ञान रखेगा, वही सत्य असत्य और कर्तव्य अकर्तव्य के भेद को जान पाएगा। अब ये प्रश्न हो सकता है कि क्या 34 अक्षरों अर्थात वर्णात्मक शब्दों की ज़रूरत नहीं है? साहिब कहते हैं कि उनकी आवश्यकता का अस्वीकार कौन कर रहा है? ये सारे वाक्य भी तो 34 अक्षरों में ही लिखे जा रहे हैं। 34 अक्षरों की यही विशेषता है कि जड़ चेतन के हजारों नाम इन्हीं में देखे जाते हैं। लेकिन 52 अक्षर का भी बहुत जगह जिक्र आया है। जो संपूर्ण अक्षर होते हैं जो लिखे जाते हैं वो 52 अक्षर ही होते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि वाणी का महत्व तो मैं मानता हूँ, उससे काम लेता हूँ, काम लेने देने की राय देता हूँ, परंतु उसके जाल से बचने के लिए लोगों को सावधान करता हूँ। वाणी जाल का मतलब है शास्त्र जाल, सांप्रदायिक जाल। बाहर खोजने से भौतिक वस्तुएं तो मिल सकती हैं, जब खोजना छूट जाता है तब अपने स्वरूप का बोध होता है। सारी इच्छाओं के शांत हो जाने पर तृप्ति मिलती है और तभी आगे के जो मार्ग हैं वो खुलते हैं। शास्त्रों के वचनों के बहकाव में पड़कर जो भक्तजन हैं उसकी खोज में लगे हैं। मन ही ने मानई हारी, यह कबीर साहिब उनके लिए व्यंग्य करते हैं। बड़े बड़े जीव बाँचई हैं कहें ही कबीर पुकारी। सदगुरु कहते हैं कि बड़े बड़े जीव इस धोखे से नहीं बचते। वांची माने धोखा है, तो वांची का यहाँ बाँची ही कह दिया। बड़े बड़े विद्वान तपस्वी नामी ग्रामी लोग भगवान के दर्शन पाने के लिए लालायित हैं। वे अपनी अवधारणाओं के प्रतिबिंब अपने मन में देख लेते हैं, यही परमात्म दर्शन मान लेते हैं। किंतु जो सारी अवधारणाओं का जनक उनका दृष्टा एवं ज्ञाता है
वह जो चेतन तत्व है वही अपना स्वरूप है, उसको जानो, बाकी सब भुलावा है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।